हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं नीतीश यादव आज आप सभी को बताने वाला हूं कि क्लास 10th में यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं और जुलाई से पढ़कर भी 90 प्लस परसेंटेज कैसे ला सकते हैं। तो 90 प्लस परसेंट यानी 95% लाने के तरीके को मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप 90 प्लस परसेंट ला करके टॉपर के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप लोगों को टिप्स शेयर करने वाला हूं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो उन टिप्स के अकॉर्डिंग, उन टिप्स के मदद से आप टॉपर के लिस्ट में शामिल होने की पूरी संभावना रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं अपना टिप्स जो हम आपको बताने वाले थे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी टिप्स समझ में आए, सभी टिप्स समझ में आए कि आपको क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं। ठीक है, जुलाई से कैसे पढ़ने हैं, कैसे नहीं पढ़ने हैं, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल आप लोगों को इसमें बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी परेशानी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला टिप है, टिप नंबर 1, पहला टिप है हमारा सेट योर प्लानिंग एंड गोल। पहला टिप है हमारा सेट योर प्लानिंग एंड गोल। आपको गोल और अपनी प्लानिंग सेट करनी है। ठीक है, यानी योजना बनाना है और अपना लक्ष्य चूज करना है। योजना और लक्ष्य में बहुत अंतर होता है, प्लानिंग और गोल में डिफरेंट है। ठीक है, देखिए गोल का मतलब आपको ये सेट कर लेना है कि आपको कितना परसेंट लाना है। आपको सोच लेना है कि मैं कितने परसेंट लाने के लायक हो सकूंगा। दोस्तों मैं बता दूं तो कोई भी स्टूडेंट अगर मेहनत करेगा तो उसका परसेंटेज अच्छा आएगा। ठीक है, तो जो भी आप 85% लाना है तो 85% अपना टारगेट बना लीजिए, 90% लाना है तो 90% टारगेट बना लीजिए, 95 लाना है तो 95% टारगेट बना लीजिए। इस तरह से अपना गोल बना करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग करनी होगी कि 90% कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू स्टडी, किस तरह से अध्ययन किया जाए कि 90% या 95% हमारा आ जाए। ठीक है, इसको भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ें पढ़ें और 95% आ जाएगा, ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दें। टिप नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मैं 10 टिप बताऊँगा। इन सभी टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो को इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टिप नंबर 2 के। तो टिप नंबर 2 में क्या करना है, अपने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को ध्यान में रखें और समझें। अपने पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, अपनी पाठ्यक्रम यानी अपने सिलेबस को, अपने 5 विषय, 6 विषय, 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होते हैं, इन सभी विषयों को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पाठ्यक्रम को समझें। सबसे पहले अपने सिलेबस को समझें, अपने सिलेबस के हर एक पाठ का नाम लिख करके अपने दीवार पे चिपका दें। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग सिलेबस से ही किया जाता है। सिलेबस को तैयार करें, उसके बाद से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं और सिलेबस कुछ पता ही ना हो। ठीक है, चलिए आप टिप नंबर 3 के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि टिप नंबर 2 में मैंने बताया कि अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रखें, अपने सिलेबस को समझें। ठीक है, जैसा कि मैंने टिप नंबर 2 में बता चुका है। तो टिप नंबर 3 उसी से रिलेटेड है, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, वह क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से आपको ये समझना है कि क्या पढ़ना चाहिए, हमें उस पाठ्यक्रम में से क्या पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने सिलेबस में से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है इससे भी आपको पता होना चाहिए। आपको प्लानिंग के हिसाब से पता होना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, कितने दिनों में कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन समय जितना भी है सफिशिएंट है, आप इतना में ही तैयारी कर सकते हैं। करने वाला है टिप नंबर 4 की। तो टिप नंबर 4 को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है। देखिए टिप नंबर 4 में कह रहा है कि आवश्यक विषय के अतिरिक्त अन्य विषय न पढ़ें। दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपका क्या क्या विषय है आपके स्ट्रीम में। ठीक है, जो भी आप स्ट्रीम चूज किए हैं उसमें कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट को आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट ही नहीं पता होता है और ये तैयारी करने लगते हैं। ठीक है, 10th क्लास की, और यही बच्चे तो 60% 61% ला करके चिल मारते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई अगर काम करना हो तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। आपको लाना है 90
से एबव, ठीक है, 90% से अधिक लाना है तो ही इस वीडियो का यूज़ कीजिए, इस सभी टिप्स को फॉलो कीजिए, आपका 90 से अधिक परसेंटेज आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आवश्यक विषय के अतिरिक्त अन्य विषय नहीं पढ़ना है, यानी कि अगर विषय आपका 5 है तो 5 ही विषय पढ़ना है। अगर आपका 6 विषय है, यानी अगर 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास में 6 सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस और कला, कॉमर्स या संस्कृत में से कोई ऑप्शनल होता है, इन तीनों में से कोई एक चूज करना होता है। तो अधिकतर बच्चे कला और संस्कृत देते हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले बहुत ही कम होते हैं। तो आवश्यक विषय के अतिरिक्त अन्य विषय नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको किसी जनरल नॉलेज की बुक उठा करके पढ़ने लगना है या किसी कंपटीशन की तैयारी करने लगना है। इस समय में केवल अपने बोर्ड पे फोकस करना है। हम बात करने वाले हैं टिप नंबर 5 की। तो टिप नंबर 5 हमारा ये है, अपनी पढ़ाई प्रतिदिन करें, नियमित रूप से करें। तो इस टिप्स को आपको जरूर ही अप्लाई करना है। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई करने ज़बरदस्ती बैठिए, 21 दिन के बाद आपका पढ़ाई में मन ऑटोमेटिक लगने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे नियमित रूप से, यानी कि आपका समय निश्चित होना चाहिए, डेली बैठना है, ठीक है, डेली प्रतिदिन पढ़ना है आपको। अगर आप अपनी डेली पढ़ाई करेंगे तभी जाके आप बोर्ड परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगर डेली नहीं पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ते हैं 18 घंटा, दूसरे दिन से वही काम, सोना, रोना, धोना, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। आपको डेली ईमानदारी से पढ़ाई करनी होगी, अपने से ईमानदार रहना होगा, ठीक है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम टिप्स नंबर 6 की बात करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें टिप नंबर 6 की, तो टिप नंबर 6 में सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हिंदी और इंग्लिश को छोड़ देते हैं, साइंस, एसएसटी और बाकी सारा पता नहीं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं, कितने कितने घंटे पढ़ते हैं कुछ पता नहीं चलता। जब परीक्षा नज़दीक आता है तो हिंदी इंग्लिश की तैयारी करने लगते हैं। तो ऐसा करने से बचें, सभी विषयों पर बराबर ध्यान दें, समय बराबर दें, ताकि सभी विषय, क्योंकि सभी विषय जो होते हैं ना, सभी विषय का पूर्णांक सेम होता है। 100 नंबर का अगर हिंदी होता है तो 100 नंबर का अंग्रेजी भी होता है, 100 नंबर का ही साइंस होता है, 100 नंबर का ही गणित होता है। तो इस तरह से आपको सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है, बराबर समय देना है। और जहाँ भी आपको डाउट होता है, ज़्यादा जिसमें डाउट होता है, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कन्फ्यूज़न आते हैं, उन सब्जेक्ट को थोड़ा सा अधिक पढ़ सकते हैं, पर आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आप टिप नंबर 7 की बात करते हैं। तो टिप नंबर 7 है हमारा, सर्वप्रथम एनसीईआरटी के अतिरिक्त कोई अन्य बुक न पढ़ें। देखिए सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी की शुरुआत करते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ही किसी बुक को पढ़ें, अन्यथा न पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ एनफ फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी एनफ है, बहुत अधिक है। फिर भी अगर आप अदर बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ध्यान रखिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। भाई एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा रोल करता है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आना होता है, आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी के बाद ही कोई अदर बुक पढ़िए, रेफरेंस बुक एनसीईआरटी के बाद ही चलेगा। मैथ और साइंस का रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बाद, ठीक है। चलिए आप टिप नंबर 7 की बात करते हैं। तो जो हमारा टिप नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर आप नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। आपका सपना चूर चूर हो सकता है, सपना पूरा नहीं होगा अगर इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए प्रत्येक सप्ताह में एक दिन स्वयं की जांच तथा रिवीजन करें, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बातें छोटी हैं पर इसका मतलब बहुत बड़ा है। स्वयं की जांच करनी है, टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को जांच करना है हर एक सप्ताह में कि मैंने अब तक जो पढ़ा है क्या मुझे वो चीज़ें याद हैं, क्या मैं उसका टेस्ट दे पा रहा हूँ, क्या मैं उसको लिख पा रहा हूँ। लिख करके कोशिश कीजिए हर एक प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। और रिवीजन करें, हर एक सप्ताह में उन चीज़ों का रिवीजन करें जो आप पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। अगर आप कितना ही पढ़ लेते हैं, 18 घंटे पढ़ लेते हैं, 13-14 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो उन 13-14 चैप्टर में से कुछ नहीं होने वाला आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, आप भूल जाओगे, वहाँ पे भूल जाओगे। तो अपना रिवीजन करें, हर एक सप्ताह में अपनी स्वयं की जांच करें, रिवीजन करें। इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं और उनका भुगतना पड़ता है बहुत ही बड़ा जुर्माना, ठीक है। जुर्माना मतलब कम मार्क्स, वही बात है। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 9 की। तो टिप नंबर भाई देख लो, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम को लेकर के कि इससे प्रश्न आने ही आने हैं, इससे प्रश्न जरूर आते हैं। हर साल प्रश्न लगातार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और न्यूनतम मतलब होता है कम से कम।
कम से कम 5 वर्ष के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है और याद करना है। अगर मैथ है तो उसको सॉल्व कर करके कितनी बार प्रैक्टिस करना है कि वो 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। और याद कर लेना है हर एक प्रश्नों को जो 5 वर्षों में पिछले साल पूछे गए हैं। यानी कि अगर आप 2023 का पेपर देने वाले हैं तो 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर अब तक आए हैं जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी को रट लो, उन सभी को सॉल्व कर लो, तब जाके आपका 95% कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसको करने के बाद आपको NCERT पढ़ना ही है खुद को, तो खुद का नोट्स भी बनाना है। तो नोट्स के अकॉर्डिंग आप इन सभी चीज़ों को लिखना है नोट्स में ही, नोट्स में लिख करके इम्पोर्टेंट समझ करके इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं, ठीक है। अब टिप नंबर 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट टिप है, इस टिप को आपको फॉलो करने ही करने हैं। देखिए, प्रश्नों के उत्तर याद करने के बाद लिखकर भी याद करें। अगर किसी प्रश्न का उत्तर किताबों से या अपने नोट से याद कर लेते हैं तो उसको रफ में बार बार राइटिंग के साथ साथ लिखने का भी प्रयास करें। हैंड राइटिंग अगर अच्छी होगी तो बोर्ड में मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर आपको उत्तर अच्छे से याद हो गया है तो उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें ताकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो और बोर्ड के कॉपी में अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ और एग्जामिनर दे करके खुश हो जाए। तो इससे आपके मार्क्स ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो राइटिंग को भी सुंदर और सुशील बनाए रखें। चलिए अब हम कुछ और अन्य चीज़ों पे भी बात करते हैं जो आप सभी के लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो कुछ चीज़ें आपके पास यूँ होंगी कि जैसे आप प्रश्न कर सकते हैं मुझसे कि भैया कोचिंग या स्कूल जाएँ या ना जाएँ। आपका प्रश्न इस तरह का हो सकता है कि भैया कोचिंग या स्कूल जाएँ या ना जाएँ, आपको जाना है कि नहीं जाना है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल सही ना होने के कारण, यानी कि गरीब होने के कारण उनको गांव के स्कूलों में पढ़ना होता है और गांव के सरकारी स्कूलों गांव के आसपास में होता है। गांव के सरकारी स्कूलों में टीचर अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे होते भी हैं तो अच्छे पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिसके वजह से जो स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है, स्कूल को नहीं जाना है। कभी कभी आप जा सकते हैं अपना प्रेजेंट दिखाने के लिए, ठीक है, अटेंडेंस चढ़ाने के लिए आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। अगर आपके पास उसके लिए भी पैसा नहीं है तो आप मोबाइल से मटेरियल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। मोबाइल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जिसके स्कूल का मतलब जो भी पर्सनालिटी है अच्छी है, स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, तो अपना स्कूल ना छोड़े, अपने स्कूल में भी जाएं और कोचिंग भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, कोचिंग भी पढ़ सकते हैं और अपने टीचर्स पे भरोसा रखें, वो आपको ज़रूर अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। और अपनी मेहनत घर पे सेल्फ स्टडी जो मैंने बात बताई है, जितने भी टिप्स बताए हैं उनको करते रहें। आपका ये हो सकता है कि स्कूल का नोट्स बनाएं या कोचिंग का, स्कूल का नोट्स बनाएं या कोचिंग का नोट्स बनाएं। भैया हम बहुत कन्फ्यूजन में हैं, आप हमें बता दीजिए कि नोट्स कहाँ से बनाएं, हम स्कूल से बनाएं कि कोचिंग से बनाएं। देखो भाई, स्कूल में भी पढ़ो, कोचिंग में भी पढ़ो, ठीक है। आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया, अगर आपने उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो अपने रफ में तो स्कूल में लिखवाते ही होंगे, कोचिंग में भी आपके रफ में लिखवाते होंगे, आपको रफ में मजबूरन लिखना होता होगा। तो रफ की सहायता से और बुक की सहायता से छानबीन करके घर पे आकर के खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। ना तो स्कूल का बनाओ ना तो कोचिंग का बनाओ, सब में से छांट करके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब चीज़ों को लिख करके खुद से नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसे पढ़ करके तुरंत तुम याद कर सको। परीक्षा के पीरियड में आपको जब परीक्षा देना होगा, जिस समय देने जाना होगा, उस समय में आप उस नोट्स को देखें तो आपको सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ऐसा नोट्स बनना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स बनाने का जो तरीका होता है वो भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। भाई जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब मैंने एनालिसिस पहले ही कर दिया है ताकि आपको कमेंट में ये सब चीज़ें ना लिखनी पड़े। कमेंट में आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हैं, मुझे अपना भाई समझ करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि कितने घंटे हमें पढ़ने चाहिए। देखो, अगर घंटे दे करके पढ़ोगे ना तो पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन मिनिमम अगर मैं बता दूं, मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो, आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी ही पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 ही 2 घंटे पढ़ो, ठीक है। आप तो 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कोई 12 घंटे पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे या 6 से 7 घंटे ही पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि सभी सब्जेक्ट को पढ़ने होते हैं तो 6-7 घंटे में आपका सभी सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे करके इक्वल टाइम के साथ साथ सेल्फ स्टडीज़, केवल सेल्फ स्टडी के लिए 1 घंटा बता रहा हूँ, ठीक है। ये 1 घंटा
स्कूल और कोचिंग का मत छोड़ देना, ठीक है। केवल सेल्फ स्टडी करना है। कितना घंटा, 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी घर पे पढ़नी है, ठीक है। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हैं, जुलाई से क्या मैं 95% ला पाऊँगा। अब देखो भाई, इतना कुछ मैंने बता दिया, अब ये प्रश्न आ गया, जुलाई से क्या मैं 95% ला पाऊँगा। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या आप बड़ी बड़ी बातें करके हमें बहला तो नहीं रहे। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई पहाड़, बड़ा पहाड़ नहीं है जो चढ़ने में तुमको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ठीक है। जस्ट एक छोटा एग्ज़ाम है ये, ठीक है। और इस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने जो टिप्स बताई है उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर आप डेली करते हो, वैसे नियमित रूप से मैंने बताया है, अगर आप नियमित रूप से अगर करते हो तो 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो तो बिल्कुल मैं एकदम कह सकता हूँ, हाँ ला सकते हो 95%, ठीक है। तो अपनी पॉजिटिव रखो, निगेटिव मत हो। अगर आपके पास नेगेटिव थिंकिंग आती है तो मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज़ इस वीडियो को भी पुनः देख सकते हो ताकि आप खुद में जोश भर सकें। तो चलिए, अब अगला क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है, इसका तो आंसर मैं हाँ बोलूँगा, क्योंकि कोई भी आदमी ला सकता है। देखो, जो टॉपर बनने वाला बच्चा होगा ना, उसके भी 2 आँख 2 पैर होंगे, ठीक है। आपके भी 2 आँख 2 पैर हैं, तुम्हारे पास भी वही किताबें एनसीईआरटी की हैं, वो भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेगा, लेकिन उसका 95% कैसे आ जाएगा। तुम नहीं ला पाओगे तो तुम भी ला सकते हो, वो भी ला सकता है, कोई भी ला सकता है, बस मेहनत की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एनसीईआरटी के साथ कोई और बुक नहीं पढ़ सकते क्या। एनसीईआरटी के साथ कोई और बुक नहीं पढ़ सकते क्या। नहीं भाई, नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ सकते। एनसीईआरटी पढ़ लिए, इतनी कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है कि इतने ही दिनों में अगर एनसीईआरटी भी अच्छे तरीके से कवर कर लिए हो तो अदरवाइज़ बुक पढ़ सकते हो। जो भी अदर्स रेफरेंस बुक्स आती हैं उन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद ही ये काम करो, ठीक है। चलो, ये भी बात कंप्लीट हुई। अब आगे मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ। देखो, अब आपके पास कोई जवाब क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, अब जवाब है। अपने अंदर एक उत्साह है, किसके अंदर, आपके अंदर और अपने मेरे अंदर, हम लोगों के अंदर एक उत्साह है। हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको भी अपने लिए मेहनत करना होगा, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको अपने लिए मेहनत करना होगा। और बात ये है कि मैं टॉपर्स की लिस्ट में आकर पापा का नाम रोशन करूंगा। आपको क्या करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, और इस बात को अपने अच्छे अच्छे दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं आपके, उन सभी की हेल्प के लिए ये वीडियो शेयर करनी है, बतानी है कि इस वीडियो के माध्यम से ये टिप्स फॉलो करो और टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाओ हमारे साथ साथ। तो हमारी भी फर्ज होती है कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करें। आजकल की जनरेशन क्या कर रही है कि अपने बारे में सोच रही है, दूसरों के बारे में नहीं। ये गलत है। भले ही मार्क्स हम लोगों के उससे ही कम क्यों ना आए, लेकिन एक दूसरे की हेल्प करनी हमारी इंसानियत है, इंसानियत को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और भी पॉजिटिव रहो भाई, पॉजिटिव रहो, कभी भी गलत मत सोचो। ये मत सोचो कि 95% नहीं आए तो क्या होगा, नहीं अगर फेल हो गया तो क्या हो, ये मत सोचो। आप बिल्कुल तैयारी करो, सब कुछ सही होगा, टॉपर आप ही बनोगे, ठीक है। चलो भाई, आप वीडियो को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मैं कोई आप पे दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर करें दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।